छुटकारा नहीं है। ब्रह्म से हम वो अगम देश में जा नहीं सकते। फिर हमने आते जाते श्वास में भजन किए। 3 ब्रह्म थे, पार ब्रह्म, शिव ब्रह्म, चिदानंद ब्रह्म। यहाँ जीव ब्रह्म नहीं आता है, थोड़ा सा ख्याल में। ये 3 ब्रह्म और 3 ब्रह्म के 13 लोग, इनको हमने वश में करते हुए सिद्ध शिला के ऊपर भजन हो गया। यही महाराज कहते हैं, यही अगम के देश में है। तो हमारा चौथा पद कौन सा है? जो आनंद ब्रह्म है, वो हमारा सत्ता स्वरूपी का पद है, वो हमारा चौथा पद है। सस्वरूप का पद हमारा तीसरा पद है, नीच पद हमारा दूसरा पद है, और काया का पद, शरीर का पद हमारा पहला पद है। तो इसी तरह भक्तजनों को, साधकों को ये 4 ही स्थिति में से जाना होता है। तो सीधा सीधा अगाध बोध ग्रंथ और रचना ग्रंथ के हमने 2 शाखें अगर साथ में रखी तो इसका मतलब यही, दूसरा कोई अर्थ नहीं है। तो आगे महाराज कहते कि वेद लग बुध है सब में, पार ब्रह्म लग सोई, सत स्वरूप कोई नहीं जाने, ज्ञानी अज्ञानी लोई। महाराज कहते कि वेद भेद लग बुध है सब में। 52 अक्षर का ज्ञान, उसको पद में गाना, उसका अर्थ करना, ये तो बहुत सहज है। ऐसे महाराज कहते हैं ये तो बहुत सारे ज्ञानी को मालूमात है, बहुत सारे पंडित लोग इसका ज्ञान करते हैं, बहुत सारे ब्रह्मवादी लोग इसका ज्ञान करते हैं, बहुत सारे सांख्य योग वाले उसकी महिमा करते हैं। तो महाराज कहते हैं कि वेद भेद लग बुध है सब में, वहां तक सभी में बुद्धि है, सभी में निर्णय करने की क्षमता है। और महाराज कहते हैं पार ब्रह्म लग सोई, आगे पार ब्रह्म तक भी हो जा सकते हैं। क्यों जा सकते हैं? संतनाथ के रास्ते से जाना होता है, तो हमने देखा हुआ है। हमारा जन्म तो वही रास्ते से हुआ है, मृत्यु से लेके तो ब्रह्मनाड़ी से, और वो तो हमें मालूम है। इसमें क्या कठिनाई है? नाद और बिन साथ में रहते। तो महाराज कहते कि इसी तरह जो ज्ञानी है, वो ज्ञानी पार ब्रह्म को तक बुद्धि लगा सकता है, पार ब्रह्म के ज्ञान को समझ सकता है, और वहां तक जा भी सकता है। तो आगे महाराज कहते स्वस्वरूप कोई नहीं जाने, लेकिन सस्वरूप को जो पद है, सस्वरूप में जो भक्ति है, ज्ञानी ध्यानी, जो भी ज्ञानी है, जो भी ध्यानी है, ज्ञान करके तो पच मुड़ जाते हैं, ध्यान करके वो नाम आता ही नहीं है पूरा उसमें। तो महाराज कहते कि इसी तरह हम ज्ञानी ज्ञानी सस्वरूप के पद को नहीं समझते। फिर सस्वरूप का पद है किसका? सस्वरूप का पद हमारा ही, और हमें वो पद में लय होना है जो परमात्मा का सस्वरूप है। और वो प्राप्त कराने वाले कौन है? सद्गुरु। और सद्गुरु ही दूसरे अंग से अगर हम देखा जाए, दूसरे साइड से अगर उसको पकड़ा जाए, तो सद्गुरु का पद ही सस्वरूप का पद। तो हमारे अंदर सस्वरूप के पद की जागृति करा देते हैं। इसलिए तो महाराज ने कहा है कि गुरु दयाल सस्वरूप परम नाम परम गति। तो महाराज ने इसी प्रकार से गुरु में पद किया। आगे महाराज कहते कि ब्रह्म लाग सब ही में गायो, साध सीध से कोई, सत स्वरूप आनंद पद कहीं आगे सोई। हम सब पढ़ ले रहे हैं अगाध बोध ग्रंथ का वर्णन महाराज। ऊपर के साथ में क्या महाराज ने बताया कि वेद भेद सब में ब्रह्म लक्ष्य। महाराज क्या कहते कि ब्रह्म लग सब ही ने गायो, साध सिद्ध से कोई। साधक सीखने वाले, बैठने वाले, जो भी बाहर भक्ति करने वाले, जप करने वाले, तप करने वाले, महाराज कहते कि गायत्री मंत्र की रचना करने वाले, गायत्री मंत्र का उच्चारण करने वाले, महाराज कहते कि वो सब ब्रह्म के लग गए। ब्रह्म लग सब ही ने गायो, सबने गायन किया है कि ये ब्रह्म पद है, ये ब्रह्म पद है, ये ब्रह्म पद है, इसकी महिमा की गायो। साध सिद्ध से कोई स्वस्वरूप आनंद पद कहिए, सोई न आगे होई।
महाराज कहते हैं कि आप तो पहली पहली का ज्ञान दे रहे हो, हमारे पास तो ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन, डॉक्टरेट वो ज्ञान है हमारे पास, सत्स्वरूप का ज्ञान है, सता स्वरूपी का भी ज्ञान है हमारे पास, केवल पद आनंद पद का ज्ञान है। तो महाराज कहते कि सत्स्वरूप आनंद पद कहिए सो इन आगे हुई, ये जो पद है ये सब पद वेद के ज्ञान से, भेद के ज्ञान से, ब्रह्म पद के ज्ञान से परे का है, ऐसा महाराज श्लोक में महाराज दूसरा बताया। हमें पहली टेन समझना है कि इस श्लोक में क्या महाराज ने बताया, सत्स्वरूप निज नाम केवल पदे गुरु दयाल सद्गुरु परम धाम परम गति वैरागम परम भागम संतोषम परम धनम कुल ज्ञान निरंतम सो परम जोगी नमस्ते सत्स्वरूप केवल पदे महाराज ने पहले श्लोक में पूरा ब्रह्मांड का वर्णन। और महाराज अब नीचे नीचे आते छोटी छोटी बातों के प्रकाश डालते हैं। ये ब्रह्म की भक्ति करने वाले, ये साधना की भक्ति करने वाले, 52 अक्षर का ज्ञान करने वाले, महाराज कहते हैं कि ये ब्रह्म पद तक जाएंगे लेकिन सस्वरूप की भक्ति मिलने वाली है। तो ऐसा महाराज ने अगाध बोध ग्रंथ। अगाध क्या है फिर? अगाध केवल पद और आनंद पद ही अगाध है, और उसका बोध कौन करता है? परमात्मा उसका बोध, परमात्मा उसका बोध दे गया कि ऐसा अगाध है। और किस आधार से कर रहे परमात्मा? सद्गुरु के आधार से हम बोलते हैं। तो आगे महाराज कहते कि नहीं दोष ज्ञान तू भाई न जाने जगत का बंधन बताने। अब महाराज ने ऊपर क्या बताया? ऊपर के साथ में कि सभी ब्रह्म ब्रह्म कहते हैं, साधक सिद्धाई वाले, हृदय वाले, नवविद्या वाले सभी इसका गायन करते हैं। अब महाराज उस आधार से महाराज ज्ञान हमें दे रहे। क्या बोल रहे महाराज? नहीं दोष ज्ञान को भाई, जो वो ज्ञान समझ रहे हैं, जिसको ध्यान समझ रहे हैं, महाराज कहते कि वो ज्ञान भी नहीं, वो ध्यान भी नहीं। क्या दोष है उनका? दोष क्यों नहीं है? क्योंकि मालूम ही नहीं ना, ज्ञान मिला ही नहीं। अगर ज्ञान मिला नहीं तो फिर उनका क्या दोष है? तो कौन सा ज्ञान नहीं मिला? अगाध का ज्ञान नहीं, सस्वरूप का ज्ञान नहीं मिला, आनंद ब्रह्म का ज्ञान नहीं मिला। जो भी पच है पार ब्रह्म के नीचे सभी आके उसमें पच करके मर गए, लेकिन उनको सस्वरूप की प्राप्ति नहीं हुई। इसलिए महाराज नहीं दोष ज्ञान को भाई कुदरत कड़ा न जाने। अब उनको क्या कुदरत कड़ा मालूम है? जो खुद की कला नहीं जानते वो क्या कुदरत की कला जानने वाले हैं? खुद की कला जानने के लिए हमें ध्यान करना पड़ेगा, सुमिरन करना पड़ेगा, हमारे अंदर हमें शब्द की जागृति करना पड़ेगा। वही तो सार है। बाकी सार क्या है? बाकी सार तो ब्रह्म ही ब्रह्म है, और वो तो माया और ब्रह्म के साथ होते हैं, तो उनसे क्या हमें मिलने वाला है? इसलिए महाराज कहते हैं कि नहीं दोष ज्ञान को भाई कुदरत का न जाने करने सकल जगत का बंधन। अब वंदना किसकी करते हैं? करने की, जगत की वंदना करने का मतलब जगत में जो भी धारा है, जो भी ज्ञान है, वो ज्ञान को धारण करते हैं, वो ज्ञान की सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है ऐसा समझ के वो वंदना करते हैं। ताकू तान बकाने। महाराज कहते हैं इसी प्रकार से वो खुद के ऊपर तान ले रहे हैं। क्यों? उनको सही ज्ञान मिला, और जब तक सही ज्ञान नहीं मिला तब तक महाराज कहते कि वो अगाध है। अगाध हमारे लिए क्या है? शरीर ही पहले हमारे लिए अगाध है। शरीर के साथ हम आए, शरीर के साथ गए, तो सबसे बड़ा तो शरीर, लेकिन जो तत्व है शरीर के वो माया के साथ है, वो ब्रह्म के साथ है, और उसे हमें परावर्तित करना पड़ता है। और वो परावर्तित करने की क्रिया किसमें है? सद्गुरु में, निज नाम में, नेचर में। और वो अगर जागरूक हो गया तो हम उस पद में सहज चले जाएंगे। इसलिए महाराज कहते कर्म सकल जगत का बंधन ताकू तान बतान। आगे महाराज कहते ब्रह्मा विष्णु सरस्वती बंधन किया सत वैराग बिना नहीं टूटे
गोविंद गाड़ा किया। महाराज कहते कि ब्रह्मा विष्णु महादेव, जिसे हम तीन लोग कहते हैं, जिसे हम सृष्टि के रचयिता करते हैं, जिसे हम सृष्टि का संहार करने वाले कहते हैं, जिसे हम सृष्टि का पालन पोषण करने वाले कहते हैं, और उस पद में से ही ये जो सृष्टि पे जब बड़ा कुछ होने वाला होता है तब ये अवतार लेके आते। तो महाराज कहते कि ब्रह्मा विष्णु महेश और शक्ति जिन्हें ये वंदन किया, वो किसकी उपासना कर रहे हैं? महाराज कहते कि वो तीन लोग यानी ज्ञान की ही बात रख रहे, लेकिन कौन सा ज्ञान नहीं मिला नीचे कीजिए। सत बैराग बिना नहीं टूटे। बैराग का मतलब है घर छोड़ के जाना, ये बैराग। बैराग का मतलब है हमें पाने के लिए कुछ होना, इसका मतलब बैराग। और महाराज कहते सत बैराग क्या है? बैरागी के अंदर महाराज ने कहा कि अगर आप बैरागी कह रहे हो ना, तो आप तो शरीर के साथ हो, इंद्रिया के साथ हो, विषय के साथ हो, तीन गुण के साथ हो, फिर आपने छोड़ा क्या? बैराग किससे नहीं आपने? सभी तो आपके अंदर खचाखच भरे हुए, सिर्फ माँ बाप को छोड़ दिया, यही त्याग है। महाराज कहते कि ये त्याग में आप कर्म बंधन में पड़ गए, तो यही तो सबसे बड़ी विडंबना है। तो इसलिए महाराज कहते कि सत बैराग के बिना नहीं टूटे, वो भी गाढ़ा किया। कुछ भी गाढ़ा करो, कुछ भी विधि करो, कुछ भी किसी के पैर पकड़ो, ऊपर से जिस प्रकार से भक्ति करने वाले हर प्रकार से परमात्मा को रिझाने का उपाय करते, तो महाराज कहते कि ऐसे कोई भी उपाय तुमने किया तो भी आपको वो पद की प्राप्ति होगी, वो भी गाढ़ा किया। तो इसी प्रकार महाराज कहते कि ऐसा ही अगाध है। हमारे लिए अगाध क्या है? केवल का पद, सत्स्वरूप का पद, यही हमारे लिए अगाध है, जिसकी हम महिमा नहीं कर सकते, जिसको हम देख नहीं सकते। और जो भी कोई कहने वाला होगा ना, उनको कहते भी नहीं आता। तो इसी ऐसा ज्ञान महाराज बता देंगे। नहीं दोष ज्ञान को भाई, ये ज्ञानी सबे विचारा, तीन ताप में सब ही बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। महाराज सीधे सीधे जो निचले स्तर का ज्ञान है इसमें आ गया, माया और ब्रह्म का ज्ञान ही आ गया, दोनों भक्ति का ज्ञान ही आ गया। महाराज कहते कि ये जो ज्ञान कर रहे हैं, ये जो ध्यान कर रहे, ये जप कर रहे, तप कर रहे, तीर्थ कर रहे, नहीं दो ज्ञान को भाई आगे संसारी की कोई दोष नहीं है। क्यों? वो ज्ञान ही सभी विचारा, वो ज्ञान उनको नहीं है। कौन सा ज्ञान? सत्स्वरूप का ज्ञान उन्हें मालूम है, इसीलिए उनको कोई दोष नहीं है। तीन ताप में सभी भैया, सभी संसारी है, ये आदि व्याधि उपाधि, ये जिस प्रकार से ये तीन ताप है, ये तीन ताप में ये सभी बन गए हैं। इनसे छुटकारा किया तरह से नहीं हो सकता। छुटकारा तुम किससे करोगे? यम से छुटकारा पा सकते? नहीं पा सकते। कर्म से छुटकारा पा सकते? नहीं पा सकते। भोगना ही पड़ेगा, यमराज का मार सहन ही करना पड़ेगा। फिर छुटकारा कहाँ है? तो महाराज कहते हैं कि यही तीन ताप में सभी बंदिया, कोई नहीं छूटन हारा। ये जितने भी लोग हैं, जो तीन लोग हैं, जो भी देवी देवता है, जो भी साधक है, महाराज कहते कि उनका दोष नहीं, क्योंकि उनको एक उच्च स्तर का ज्ञान मिला ही नहीं। और ये अज्ञान का जो ज्ञान है, वो अज्ञान के ज्ञान से वो छुटकारा पा नहीं सकते। अज्ञान क्यों है? कि ब्रह्म का भेद नहीं मिला उनको, इसलिए अज्ञान है। ज्ञान तो मिला, लेकिन सत्स्वरूप के पद का ज्ञान नहीं मिला, इसलिए वो अज्ञानी बन गए। और अज्ञान किस क्यों है? कि माया के ब्रह्म के साथ है, नाद और दिन साथ है, संतना के राशि चढ़ना है, तो फिर कहाँ उनको तकलीफ हो रही है? तो यही महाराज कहते हैं, क्यों कर के अगमगत भाई, अय्या किस विद माने, ताना सुनीन आज्ञा देती, ना सत वेद बताने।
अब महाराज क्या फरमा रहे इसमें, जो अगत का जो ज्ञान है, केवल का जो ज्ञान है, वो ज्ञान कैसा है? महाराज कहते कि अनुभव की सिवा उस ज्ञान का वर्णन हम की अगमगत भाई कई या किसी विद्वान वो कहने से नहीं आता, और कह दिए जो भी सामने वालों को समझ में नहीं आता। इसलिए महाराज कहते कि काना सुनी ना आज्ञा दी थी, काने से सुना भी नहीं, आंखों से देखा भी नहीं, ना सत्यवेद बकाने। जो सत्य है, जो सत्य ज्ञान है, सत्यवेद का मतलब सब ज्ञान जो है, सब ज्ञान का बखान भी नहीं कर रहे हो। सत्य ज्ञान का बखान करना है, सस्वरूप के ज्ञान का बखान करना, जो सब तो यही महाराज कहती, काना सुना न आका देखी ना सतवेद बखान। वेद में भी इस सत्य बात को ही बखान नहीं, वेद भी इसकी पुष्टि नहीं करता है, वेद भी इसकी साक्ष्य नहीं दे सकते। कौन से पत्ती? सस्वरूप के। कौन से पत्ती? अगाध के। अगाध क्या है हमारे लिए? केवल ब्रह्म और आनंद ब्रह्म, ये दो पद है, ये हमारे लिए अगाध। अरे महाराज कहते कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, तो अचरज माया तोई मांग होई, सत स्वरूप आनंद पद कही, आगत लके न कोई। महाराज कहते हैं कि जो सस्वरूप का पद है, जो आनंद का पद है, जिसे अनुभव की बिना होता नहीं, अनुभव ही उसकी सबसे श्रेष्ठ गुरु की है, अनुभव ही उसका आधार है, इसके सिवा। और वो खुद ही देखना है, ये हम चौकट में ला नहीं सकते। इसलिए तो अनुभव वाणी महाराज ने लिखी है। क्यों लिखी है महाराज ने अनुभव वाणी? कि महाराज ने खुद का ज्ञान संग्रह किया और वो ज्ञान चौड़े करके हमारे सामने रख दिया। यही महाराज कहते कि सब नहीं नहीं दोष किसी को भाई, वो इचरज मान गया हो, वो इचरज है जो सस्वरूप आनंद पर कहिए आगत लगे। सस्वरूप के पद की जो पद है वो कोई देख नहीं सकता, क्यों नहीं लिख सकता? अनुभव नहीं, जिसको अनुभव नहीं है वो लिख नहीं सकता, और जिसको अनुभव है वो बोल भी नहीं सकता। खुद के लिए समझ जाएगा और खुद के लिए ही उसका आनंद लेगा। इसीलिए तो आनंद ब्रह्म आप किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। आनंद आप किसी को, मैंने जो हम कहते हैं उसनवारी में दे नहीं सकते। आनंद तो हमें खुद प्राप्त करना है। तो ऐ महाराज कहते हैं कि सत्स्वरूप आनंद पद के आगत करते न कोई, इसके गत कोई नहीं लग सकता, इसकी सस्वरूप। इसलिए महाराज कहते कि नहीं नहीं दोष किसी को भाई, इनका क्या दोष है? जो उनको मालूमात ही नहीं है तो वो क्या गत लिखने वाले हैं? तो ऐसा महाराज जागे ऊपर ज्ञान समाधि लागे। अब महाराज आगे आगे बढ़ रहे हैं, किसके तरफ बढ़ रहे हैं महाराज? अब ज्ञान में महाराज ससुर के पद की तरफ अब महाराज बढ़ रहे हैं। इसलिए महाराज कहते कि केवल बीज ओ सत्व महाराज, केवल का बीज क्या है? सत्ता मान के ही सत हमें कहाँ जागरूक करना है? हमारे काया में सत जागरूक, हमारे पद में सत जागरूक। हमारा जो नीच पद है, हमारा जो काया का पद है, हमारा जो नीच पद है, वो दोनों को सरप्लस करते हुए, यानी उनसे आगे निकलते हुए, ब्रह्म के पद से भी आगे निकलते हुए हमें सस्वरूप की पद की प्राप्ति करना पड़ेगा। यही सस्वरूप का पद सद्गुरु का, और यही सद्गुरु हमें आनंद ब्रह्म में लेके जाने वाले हैं। इसलिए महाराज कहते कि उन्हें हंस चढ़ेगा ऊपर, फिर उसकी रीति क्या है, उसकी क्रिया क्या है? शंकरनाथ की क्रिया नहीं बताई महाराज। महाराज महाविद्या जब शंकरनाथ के रास्ते से महाराज कहते कि पहले शंकरनाथ के 6 कमर
उसके बाद अंकना के जितने भी कमल है इसको छेदते हुए महाराज कहते हैं कि हम ब्रह्म के पद में वहां से सस्वरूप के पद में चले जाते हैं। यही महाराज कहते हैं कि ध्यान समाधि लाए। तो ध्यान किसे कहते हैं? अब ध्यान कौन सा लग गया है? ध्यान हमें खुद का ही लग गया। अब दूसरा कोई ध्यान नहीं है। अब खुद को देख रहे हैं हम, खुद को समझ रहे हैं हम। वही तो सदा स्वरूपी का पद है जो हमने पीछे से यहाँ तक आए, जो सदगुरु के पद की प्राप्ति की। फिर हम किस में देख रहे हैं? फिर हम हमारे खुद के अंदर ही देख रहे हैं। तो खुद के अंदर देखना ही तो सस्वरूप का पद है। इसलिए तो महाराज कह रहे उलटर हम चढ़े गए ऊपर, ज्ञान समाधि लागे। फिर समाधि कौन सी लगती? हमारी खुद की समाधि लगती। हम खुद को पहचान लेते हैं और खुद को हम समझते हैं कि नहीं, परमात्मा आप हो। तो वो केवल है, फिर भी वहाँ आम है, और वो आम से हमें केवल होना है कि केवल के नजदीक ही केवल है, वो ज्यादा दूर नहीं है। वो भाव समाप्त हो गया, केवल का भाव समाप्त हो गया तो केवल की प्राप्ति हुई। इसके लिए ज्यादा हमें प्रयास करने की। इसलिए महाराज कहते हैं कि ज्ञान समाधि का वो समाधि हमें लगती है, हमारी खुद की समाधि लगती है। हम जो पहले थे उस देश में हम चले जाते हैं। आगत सुने जाने जोगी, जागड़ पवन चढ़ाया, सरगुण निरगन तुम क्या जाने, आज योग की माया। महाराज ने शुरू में 4-5 पद में 4-5 8 में महाराज ने भाव का ज्ञान लिया। अब महाराज सत्स्वरूप का ज्ञान लिया, अगाध का ज्ञान ले रहे। अगाध समझो, ऐसा कह रहे महाराज। क्या कह रहे? आगत सुने न जाने जोगी। कौन सी गत जोगी जान नहीं सकता? आगत सत्पत्ति गत जोगी जान नहीं सकता। जोगी क्या जान सकता है? अष्टांग योग की भक्ति, ब्रह्म की भक्ति, नवनिध्या भक्ति, देवी देवताओं की भक्ति, इसी में ही वो लगे रहते हैं। इसलिए उनको वो जोगी को इसका कोई अनुभव नहीं। सुने न जाने योगी, जागड़ पवन चढ़ाया। अब उन्होंने तो संकरा के रास्ते से पवन चढ़ा गए न, उनको कहाँ बंकना मालूम है, तो कहाँ ब्रह्म के पद के परे जाने वाले हैं। जो संकना का मार्ग है वो ब्रह्म के पद तक ही है, त्रिवेणी तक ही उसका खुलासा है, वो उसकी पहुंच वहां तक ही है। लेकिन महाराज कहते जो बंकना के रास्ते से उल्टा जाए, महाराज सर्वगुण निर्गुण को क्या जाने, राजयोग की भाया। जो राजयोग है, जो पवन चढ़ाने वाले हैं, जो नवनिध्या भक्ति करने वाले हैं, जिसे सस्वरूप की भक्ति का कोई मालूमात नहीं है, महाराज कहते कि ऐसे सर्वगुण और निर्गुण क्या जानने वाले हैं। सर्वगुण किसे कहते हैं और निर्गुण किसे कहते हैं ये भी उनको मालूम नहीं है। हर कोई बात को सर्वगुण कर देते कि कोई बात को भी वो निर्गुण कहते। यानी जो मूर्ति पूजा है उसको भी सर्वगुण कर देते, और मूर्ति पूजा में सामने चलते हुए ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, ऐसे भी वो कर देते, फिर वो अज्ञानी है। इसलिए महाराज के सर्वगुण निर्गुण को क्या ज्ञानी, राजयोग की भाया। ये जो सर्वगुण और निर्गुण की जो महिमा करते हैं, ये जो आत्मस का करते हैं, इनको राजयोग की जो विधि है इसकी क्या मालूम है? राजयोग की विधि तो ही सत्संग की भक्ति है। राजयोग की भक्ति प्राप्त होना ही अगाध है, यही तो हमें प्राप्त करना है। इसलिए महाराज ने अगाध बोलकर श्लोक में पूरा सारांश दे दिया है। इसलिए हमें श्लोक पढ़ना है, और श्लोक में महाराज ने यही कहा है कि सस्वरूप का जो पद है